हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं परीक्षा धाम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के लिए यूनिट 10 को कवर करने के लिए आयोग से संबंधित पुस्तक की। दोस्तों, इस पुस्तक में हम सबसे पहले आयोग के परिचय को जानेंगे, फिर हम भारत के निर्वाचन आयोग की बात करेंगे, इसी क्रम में हम मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की बात भी करेंगे, फिर हम बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात यूपीएससी की, फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात एमपीपीएससी को, जिसकी तैयारी करने के लिए आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं। फिर हम चर्चा करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात सीएजी कैग की, इसी क्रम में हम देखेंगे नीति आयोग को, फिर हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मानव अधिकार आयोग की, फिर हम देखेंगे राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग को, इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय एवं राज्य बाल संरक्षण आयोग की, फिर हम बात करेंगे राष्ट्रीय एवं राज्य अनुसूचित जाति आयोग की, फिर हम देखेंगे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय अनुसूचित जनजाति आयोग को, इसी क्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रीय एवं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की, फिर देखेंगे हम केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग को, फिर हम चर्चा करेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग की अर्थात सीवीसी की, इसी क्रम में हम देखेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण अर्थात एनजीटी को। दोस्तों, फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग को। अंत में हम इस पुस्तक में देखेंगे आयोग फटाफट अर्थात अध्याय 18 को। यह अध्याय इसलिए इस पुस्तक में शामिल किया गया है कि आपको सारे आयोग पढ़ते समय या तैयार करते समय जिन भी तथ्यों में कन्फ्यूज़न होता है उस कन्फ्यूज़न को दूर किया जा सके। इस अध्याय में ऐसे तथ्यों को एक साथ लिखा गया है जिनमें आपको कन्फ्यूज़न होता है, ताकि आप अपने दिमाग में अलग अलग करके बिना कन्फ्यूज़न के उन सारे तथ्यों को अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से रख सकें। तो चलिए आज हम बात करेंगे आयोग के परिचय की। दोस्तों, यहाँ पर आयोग के लिए संस्थाएं एवं निकाय भी लिखा गया है। दोस्तों, संस्था, आयोग या निकाय को हम दो भागों में बांट कर देखते हैं, संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक को पुनः दो भागों में बांटा गया है, सांविधिक संस्थाएं एवं संविधानेतर संस्थाएं। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे संवैधानिक संस्थाओं की। दोस्तों, ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में है उन्हें संवैधानिक संस्थाएं कहा जाता है। दोस्तों, इन संस्थाओं में किसी भी प्रकार का बदलाव करने के लिए हमें संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। इन संस्थाओं के लिए संविधान में भाग और अनुच्छेद का प्रावधान है। दोस्तों, ऐसी सभी संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं जिनका उल्लेख संविधान में होता है, एवं इन संस्थाओं में किसी भी प्रकार का बदलाव करने के लिए हमें संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। बिना संविधान संशोधन के हम संवैधानिक संस्थाओं में संशोधन नहीं कर सकते। दोस्तों, इन संस्थाओं के लिए अर्थात संवैधानिक संस्थाओं के लिए हमारे संविधान में भाग एवं अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है, जैसे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति या जनजाति आयोग। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर की कुछ संवैधानिक संस्थाओं की, जिनमें शामिल है भारत चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। दोस्तों, यह भी संवैधानिक संस्था है जो कि राष्ट्रीय स्तर की संवैधानिक संस्था है। इसी क्रम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। दोस्तों, यह सभी राष्ट्रीय स्तर की संवैधानिक संस्थाएं हैं। अब हम बात करते हैं राज्य स्तरीय संवैधानिक संस्थाओं की, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग एवं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की हम बात करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सांविधिक संस्थाओं की। दोस्तों, ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण संसद या विधानमंडल द्वारा
कानून बनाकर किया जाता है उन्हें हम सांविधिक संस्थाएं कहते हैं। दोस्तों, सांविधिक संस्थाओं का वर्णन भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद या भाग में नहीं किया गया है। जैसे कि अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय स्तर की सांविधिक संस्थाओं की, जिसमें शामिल है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। दोस्तों, इसका उल्लेख संविधान के किसी भी भाग या अनुच्छेद में नहीं है। इसको कानून बनाकर गठित किया गया है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका गठन भी महिला अधिनियम के आधार पर किया गया था। केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, यह सभी राष्ट्रीय स्तर के सांविधिक संस्थाओं में शामिल किए जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे राज्य स्तरीय सांविधिक संस्थाओं की, जिनमें शामिल है मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग। दोस्तों, इसके अलावा अब हम चर्चा करते हैं संविधानेतर संस्थाओं की। दोस्तों, ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है किंतु यह संविधान के आदर्शों का पालन करती हैं। दोस्तों, इनका निर्माण मंत्रि परिषद के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, इनके निर्माण या गठन के लिए संसद या विधानमंडल के द्वारा कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दोस्तों, अब तक हम 3 प्रकार की संस्थाएं देख चुके हैं। पहले हमने देखा संवैधानिक निकाय, जिनका उल्लेख संविधान में होता है एवं इनके लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद एवं भाग का प्रावधान किया गया है। ऐसी संस्थाओं को हम कहते हैं संवैधानिक संस्थाएं। और दोस्तों, संवैधानिक संस्थाओं में किसी भी तरीके का बदलाव या परिवर्तन या संशोधन करने के लिए हमें संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमने बात करी सांविधिक संस्थाओं की। दोस्तों, सांविधिक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका निर्माण संसद या विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर किया जाता है। इन संस्थाओं के लिए संविधान में अनुच्छेद एवं भाग का प्रावधान नहीं होता है। दोस्तों, इसी प्रकार से हमने अब लास्ट में बात करी संविधानेतर संस्थाओं की। दोस्तों, इन संस्थाओं का उल्लेख ना तो संविधान में होता है, ना ही इनके निर्माण के लिए विधानमंडल या संसद द्वारा कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है। इनका निर्माण मंत्रि परिषद के द्वारा कर लिया जाता है। इन संस्थाओं के उदाहरण हैं, हम पहले चर्चा करेंगे राष्ट्रीय स्तर की संविधानेतर संस्थाओं की, जिनमें शामिल है नीति आयोग एवं योजना आयोग। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद भी राष्ट्रीय स्तर की संविधानेतर संस्थाओं में शामिल किया जाता है। इसी क्रम में राज्य स्तरीय संविधानेतर संस्थाओं में मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत निर्वाचन आयोग की। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं तो अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियोस को लाइक करें, ऐसे व्यक्तियों तक शेयर करें जिनको हमारी वीडियोस से लाभ हो सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाएं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम एवं इंस्टाग्राम चैनल की लिंक आपके लिए प्रोवाइड की हुई है। आप इनको ज्वाइन करके हमारी इन सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं। हम अपने इन प्लेटफॉर्म पर समय समय पर आपके लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड पाठ्य सामग्री, एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट्स, करंट अफेयर मटेरियल, क्वेश्चंस आदि प्रोवाइड करते रहते हैं। तो हमारे इन चैनल्स को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। और दोस्तों, एक आवश्यक बात और, हम अपने YouTube के कम्युनिटी पोस्ट पर लगातार प्रश्नों को साझा करते हैं आपके साथ। आप पोल के माध्यम से उनके आंसर कर सकते हैं। तो आप हमारे इस गतिविधि में ज़रूर भाग लें। और यदि आप इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं, परीक्षाधाम पब्लिकेशन की आयोग से संबंधित यूनिट 10 की पुस्तक, तो दोस्तों इसकी लिंक भी हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं सर पुस्तक कहाँ से परचेज़ करें, तो आपके लिए पुस्तक परचेज़ करने के लिए लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। धन्यवाद।